फ्रेंड्स, मैं पूनम स्वागत करती हूँ एयरलाइंस की आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए दुनिया भर के लगभग सभी देशों से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से जुड़ी खबरें लेकर आए हैं। तो यदि आप इस समय भारत से दूसरे देशों में ट्रैवल करने वाले हैं या फिर दूसरे देशों से भारत में आने वाले हैं तो आप ये न्यूज़ पूरा देखें। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना रहने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप पूरा ध्यान से देखना ताकि आपको ये सारी खबरें मिल सके। एयरलाइन से इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है यहाँ पर ओमान को लेकर। फ्रेंड्स, ओमान के लिए इंडिगो एयरलाइन ने अपनी फ्लाइटों की बुकिंग शुरू कर दी है। आपको बताना चाहेंगे कि इंडिगो ने अपनी इन फ्लाइटों की बुकिंग एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत ही शुरू की है। आपको पता होगा कि भारत सरकार ने अभी हाल ही में ओमान के साथ एयर बबल्स एग्रीमेंट के तहत उड़ानों को चालू किया है, जिसके बीच में दोनों देशों की एयरलाइंस कंपनियों को अपनी फ्लाइटों को चालू करने की परमिशन मिल गई है। इसको देखते हुए ही इंडिगो ने शनिवार को ये घोषणा किया है कि वह ओमान के लिए अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू कर रही है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान देनी है, जैसे कि यदि आप ओमान ट्रैवल करते हैं तो आपको अपने मोबाइल में ओमान का एक ऐप डाउनलोड करके रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको क्वारंटाइन में भी रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, इसके ऊपर एक पूरी डिटेल गाइडलाइन है। जिनको भी भारत से ओमान जाना है तो वो ओमान कैसे जाएं, तो इसकी डिटेल गाइडलाइन की जानकारी के लिए हम आपको इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जहां पर क्लिक करके आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर दुबई जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, अब आने वाले समय में आप दुबई यूएई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आपके लिए ये खबर जानना जरूरी है। इसके ऊपर हमने आपको पहले भी जानकारी दी हुई है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको फिर से बता रहे हैं कि यदि आप दुबई के लिए ट्रैवल करने वाले हैं तो आप स्क्रीन पर आ रहे इस लैब से अपना कोरोना टेस्ट ना करवाएं। यहाँ पर ये जानकारी खुद दुबई की सरकार ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को दी है, जहाँ पर दुबई ने ये साफ साफ बताया है कि इन लैब से टेस्ट कराए हुए पैसेंजर्स को दुबई नहीं आने दिया जाएगा। यदि आप भी इन लैब से अपना कोरोना टेस्ट कराकर ट्रैवल करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि आपको एयरपोर्ट पर ही रोक लिया जाए, क्योंकि इन लैब के रिपोर्ट में ये देखा गया है कि ये गलत रिपोर्ट पैसेंजर्स को दे रहे हैं, जिसके बाद दुबई की सरकार ने इस लैब की रिपोर्ट को बैन कर दिया है। अगली जानकारी ले लेते हैं सऊदी को लेकर। फ्रेंड्स, सऊदी से वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन यहाँ पर सऊदी एयरलाइंस से एक जरूरी सूचना निकलकर सामने आ रही है। आपको बताना चाहेंगे कि सऊदी एयरलाइंस को यहाँ पर 75 साल पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर सऊदी एयरलाइंस अपने सभी पैसेंजर्स के लिए नए ऑफर लेकर आई है। ये नया ऑफर अगले 2 दिन तक रहने वाला है। फ्रेंड्स, आपके जानकार में भी कोई है जो सऊदी एयरलाइंस की टिकट बुक करने वाला है तो उन तक ये खबर जरूर पहुंचा दे, ताकि वह भी सस्ते में अपनी टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकें। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर फ्रांस जाने वाले लोगों के लिए। फ्रेंड्स, जो लोग भी भारत से पेरिस के लिए ट्रैवल करने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि एयर इंडिया अपनी कुछ एडिशनल उड़ानें पेरिस के लिए भारत से शुरू कर रही है। एयर इंडिया की दिल्ली से पेरिस के लिए ये उड़ानें 1, 11, 13, 20 और 27 तारीख को रहने वाली है। उसी तरीके से पेरिस से दिल्ली के लिए भी ये उड़ानें आपको स्क्रीन के सामने दिख रही होगी। इन सभी फ्लाइटों की टिकट की बुकिंग आप एयर इंडिया की वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं, या फिर एयर इंडिया की बुकिंग ऑफिस से भी संपर्क करके आप इसकी टिकट बुक करवा सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर साउथ अफ्रीका को लेकर। फ्रेंड्स, साउथ अफ्रीका से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अभी फिलहाल के लिए जर्मनी के लिए शुरू हो चुकी है। अब जर्मनी के सभी पैसेंजर साउथ अफ्रीका में बिना वीजा के ही ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी भारत के लिए साउथ अफ्रीका की उड़ानों को लेकर कोई भी सूचना नहीं आई है। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि भारत से लाखों लोग साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करना चाहते हैं, जिसको लेकर हमारे पास लगातार सवाल आ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें कब शुरू होंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम आपको अपडेट करना चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका ने दुनिया के सभी देशों की एक रेड लिस्ट बना रखी है, और उस रेड लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल है। जिन जिन देशों का नाम भी उस रेड लिस्ट में शामिल होगा वहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू नहीं होंगी। साउथ अफ्रीका की सरकार हर 15 दिन में उस रेड लिस्ट को एक बार रिव्यू करेगी, उसके बाद उस रेड लिस्ट में चेंज किए जा सकते हैं, यानी कि अगला रिव्यू 15 अक्टूबर को किया जाएगा, जिसके बाद ये पता लग जाएगा कि साउथ अफ्रीका के लिए भारत से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें चालू हो रही है या फिर नहीं। इसके अलावा बात करें अमीरात की साउथ अफ्रीका की उड़ानों को लेकर, तो यहाँ पर अभी भी कोई भी ऑफिशियली सूचना नहीं आई है कि साउथ अफ्रीका के लिए अमीरात की उड़ानें कैंसिल हो रही हैं या फिर नहीं। कुछ जानकारों का मानना है कि अमीरात अपनी कुछ फ्लाइटों को कैंसिल कर सकती है, क्योंकि अभी तक साउथ अफ्रीका की सरकार से फ्लाइटों के क्रू
क्रू मेंबर्स को लेकर कोई भी नियम नहीं आया है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर थाईलैंड को लेकर। फ्रेंड्स, थाईलैंड पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए अपनी उड़ानें शुरू कर रही है। यहाँ पर चाइना से फुकेट के लिए पहली उड़ान ऑपरेट होगी, जिसमें कि सभी पैसेंजर्स को ये अनिवार्य होगा कि वे अपने हाथ पर बैंड और मोबाइल फोन में ऐप इंस्टॉल करके रखेंगे। यहाँ पर थाईलैंड का टूरिज्म सेक्टर पूरे तरीके से खत्म हो चुका है, जिसको दोबारा से चालू करने के लिए थाईलैंड अपनी इंटरनेशनल बॉर्डर को दोबारा ओपन कर रहा है। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर बांग्लादेश को लेकर। फ्रेंड, जो लोग भी बांग्लादेश से सऊदी जाने वाले थे उनके लिए यहाँ पर अच्छी खबर आ गई है, क्योंकि बांग्लादेश की एयरलाइंस कंपनी विमान एयरलाइन सऊदी के लिए सप्ताह में 17 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत कर रही है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय बांग्लादेश में तकरीबन 55,000 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन फ्लाइटों की कमी के कारण वह लोग ट्रैवल नहीं कर पा रहे। अब उम्मीद है कि विमान एयरलाइंस की नई उड़ानों के शुरू होने के बाद अब फंसे हुए लोग सऊदी में जा सकेंगे। एयरलाइन से अगली खबर आ रही है यहाँ पर एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने यहाँ पर ये सूचना दी है कि उसने एनएमसी हेल्थ केयर के साथ पार्टनरशिप कर लिया है, जिसमें कि जो लोग भी यूएई दुबई से भारत में लौट रहे हैं वह अपना कोरोना का टेस्ट इस लैब से ही करवा सकते हैं, ताकि वह क्वारंटाइन से बच सके। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय भारत सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के ऊपर ये नियम बना रखा है कि यदि वे अपने साथ कोरोना का नेगेटिव रिपोर्ट लेकर ट्रैवल करेंगे तो ही वे क्वारंटाइन से बच सकते हैं। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं इंडिगो की तरफ से। फ्रेंड्स, इंडिगो एयरलाइंस ने सोनी लाइव के साथ एग्रीमेंट कर लिया है, जिसके बाद सभी पैसेंजर्स को इन फ्लाइट वीडियो की सर्विस दी जाएगी। यहाँ पर इस एग्रीमेंट के तहत पैसेंजर्स विमान में यात्रा करते समय सोनी लाइव के सभी प्रोग्राम को देख सकेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय सोनी लाइव पर कौन बनेगा करोड़पति और दी कपिल शर्मा शो के एपिसोड आते रहते हैं, जिससे कि उम्मीद है कि फ्लाइट में यात्रा के दौरान पैसेंजर्स अवश्य ही सोनी लाइव के इन सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि सोनी लाइव की ये सर्विस केवल 25 रुपये में ही पैसेंजर्स को मिल सकती है। अगली खबर ले लेते हैं कोलकाता एयरपोर्ट को लेकर। फ्रेंड्स, कोलकाता एयरपोर्ट को अब अंतर्राष्ट्रीय पैसेंजर्स के लिए खोल दिया गया है। बीते कल भी कोलकाता एयरपोर्ट पर 4 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें ऑपरेट हुई, जिसमें से 300 से ज्यादा पैसेंजर्स कोलकाता एयरपोर्ट पर लैंड हुए। आने वाले समय में उम्मीद है कि कोलकाता एयरपोर्ट पर और अधिक उड़ानें ऑपरेट हो सकती है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार है जब अक्टूबर महीने में जाकर कोलकाता एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू हो रही है। लंबे समय से इंतजार कर रहे पैसेंजर्स को अवश्य ही अब राहत मिली होगी। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको आई के बटन पर मिल रहा होगा, जहां पर क्लिक करके आप कोलकाता एयरपोर्ट की ये डिटेल वीडियो देख सकते हैं। अगली खबर आ रही है यहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की तरफ से। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने फिर दोबारा अपने तकरीबन 54 एम्प्लॉइयों को जॉब से निकाल दिया है। यहाँ पर पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी ने इन लोगों के ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने गलत तरीके से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में जॉब किया है, जिसके बाद यहाँ पर इन सभी लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी संख्या में लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। इससे पहले भी पाकिस्तान एयरलाइंस बहुत से लोगों को जॉब से निकाल चुकी है। एयरलाइन से अगली खबर ले लेते हैं यूनाइटेड एयरलाइन से। यूनाइटेड एयरलाइंस जिसने कि अभी हाल ही में बेंगलुरु के लिए अपनी उड़ानों की घोषणा शुरू कर दी थी, अभी ये खबर आ रही है कि यूनाइटेड एयरलाइंस ने अपनी बेंगलुरु के लिए टिकट की सेल भी शुरू कर दी है। यदि आप सैन फ्रांसिस्को से बेंगलुरु आना चाहते हैं तो आप इन फ्लाइटों की टिकट बुक करके ट्रैवल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि ये पहली बार है जब यूनाइटेड एयरलाइंस बेंगलुरु के लिए अपनी सीधी उड़ानें शुरू कर रही है। अगली और आखिरी खबर आ रही है यहाँ पर दुबई को लेकर। फ्रेंड्स, यदि आप दुबई जाने वाले हैं तो अब आपको कोरोना का टेस्ट कराकर जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर दुबई की सरकार की तरफ से ये नया रूल आ गया है, जिसमें कि सभी पैसेंजर्स को ये छूट दे दी गई है कि वे चाहे किसी भी देश से आ रहे हो, वो बिना कोरोना टेस्ट के ही दुबई में आ सकते हैं, लेकिन उनका कोरोना टेस्ट दुबई में ही किया जाएगा। इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो आपको आज हमारे चैनल पर मिल जाएगी। यदि आप दुबई की और साथ ही साथ दुनिया के बाकी देशों की न्यूज़ देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपको हमारे द्वारा सारी वीडियो मिलती रहे।